हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की लड़की। आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा भी वेलकम बैक हो रहा है। बहुत महीनों के बाद वीडियो शूट हो रहा है जो कि आने वाला है। और आपको हम पहले ये बता दें कि ये वीडियो हम शूट करने के लिए कितने दिनों से, ऑलमोस्ट 2 महीना से सोच रहे थे कि वीडियो शूट करना है। पर या तो कभी टाइम नहीं हो रहा था, टाइम हो रहा था तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, या फिर कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हम वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। और ये वीडियो किस बारे में ऑलमोस्ट टाइटल से पता चल ही गया होगा कि क्या वीडियो होने वाला है। ऑब्वियसली ये मेरा सेकेंड इंट्रो मान सकते हैं, क्योंकि इतने समय से वीडियोस नहीं आया है। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे क्योंकि हमको आपको बताना था कि इतने समय से हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो ये वीडियो में एक्चुअली ये सारा चीज़ आज हम बताएंगे। तो इसके लिए स्पेशली हम सारा नोट्स बना के आए, क्योंकि इतना समय से अभी भी मेरे पास हिम्मत नहीं था। बहुत मुश्किल से हम वीडियो बनाने के लिए आज आए, क्योंकि आज संडे है और अगर आज नहीं वीडियो शूट होगा तो फिर पूरा सप्ताह मुश्किल ही है शूट हो पाना। तो इसलिए हम सोचे कि आज हम शूट कर लेते हैं। ऑब्वियसली मेरे बाल में पूरा तेल चपोता हुआ है। आज हम कोई मूड में नहीं थे वीडियो शूट करने के, पर वो ऐसे ही आज सोच लिए कि अभी करना है तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला आज अभी हम ये बताना चाहेंगे कि हम इतने समय से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं इतने समय से हम वीडियोस बना रहे थे, क्या हो रहा था। तो आफ्टर माय मास्टर्स हम जो है आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय CSIR एग्ज़ाम। जिनको भी नहीं पता है कि CSIR JRF नेट क्या होता है, उनके लिए शॉर्ट में हम बता देते हैं कि ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिनको कि अगर फ्यूचर में रिसर्च करना है तो उसके लिए होता है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड 3 कैटेगरी में होता है। पहला होता है कैटेगरी फर्स्ट, जो कि टॉप कैटेगरी होता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 0.9%, 100% में 0.9 परसेंटाइल बच्चे को ही मिलता है। तो कैटेगरी 1 में होता है ये कि आपको JRF मिलता है। JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलो, जिसमें कि अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको एज अ स्टाइपेंड गवर्नमेंट आपको पे करता है, और आपको HRA मिलता है, डेट इज़ हाउस रेंट अलाउंस, और प्लस आपको कंटिजेंसी मिलता है जो कि आपके खर्च के लिए होता है, आपके लैब के खर्च के लिए होता है, चाहे वो केमिकल्स हो या कोई चीज़ हो। और जो एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलता है वो आपके खुद के खर्च के लिए होता है। तो पहला कैटेगरी में 3 चीज़ आता है। एक होता है JRF जूनियर रिसर्च फेलो, दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप इंडिया में कहीं पर भी अगर प्रोफेसर का वैकेंसी आता है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी, और थर्ड होता है PhD, जो कि JRF के साथ साथ आपको PhD का डिग्री भी मिलेगा एट दी एंड। सेकेंड कैटेगरी में आता है 2 चीज़। फर्स्ट होता है PhD, जिसमें कि आप PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपको किसी तरीके का कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। मतलब कि आपको सारा खर्च खुद के पैसे से करना होगा, चाहे वो केमिकल वगैरह का खर्च हो, चाहे वो आपका एकेडमिक रिलेटेड खर्च हो, चाहे वो आपका पर्सनल खर्च हो, चाहे वो आपका हाउस रेंट हो, वो सारा आपको खुद से ही करना होगा। गवर्नमेंट आपको कुछ पे नहीं करता है। अगर आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलता है तो आप वहाँ से कर सकते हो, वरना आपके पास खुद का फेलोशिप नहीं होता है। और दूसरा चीज़ इसमें भी आता है असिस्टेंटशिप का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी। ये 2 चीज़ आपको सेकंड कैटेगरी में मिलता है। और थर्ड कैटेगरी जो होता है उसमें सिर्फ PhD ओनली होता है, मतलब सिर्फ आप PhD के एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। आपके पास ना स्टाइपेंड होगा, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एलिजिबिलिटी होगा। तो इसी एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कर रहे थे इतने समय से, साथ में हम गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मेरा जो CSIR का एग्ज़ाम था वो दिसंबर में होना था, जो कि पोस्टपोन होकर मार्च में हो गया था, और गेट का एग्ज़ाम मेरा फरवरी में था। तो मेरा गेट का एग्ज़ाम CSIR के बाद होना था, पर क्योंकि CSIR का एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर मार्च हो गया दिसंबर के बदले, तो मेरा पहले गेट का एग्ज़ाम हुआ फरवरी में, उसके बाद मेरा मार्च में CSIR का एग्ज़ाम हुआ, और फिर उसके बाद मेरा बार्क का भी एग्ज़ाम था। बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका अलग से एक साइंटिस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, तो वो भी एग्ज़ाम था मेरा। तो उसी का हम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एग्ज़ाम तो उसी में बहुत ज़्यादा समय इन्वॉल्व होता था, तो इसलिए वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाता था। तो हाँ, हम एग्ज़ाम दिए CSIR गेट, मेरा दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया। और येस, आई हैव क्वालिफाइड CSIR विथ ऑल इंडिया रैंक 68। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि 2 डिजिट में रैंक ला पाना। तो हाँ, गेट और CSIR दोनों मेरा क्वालिफाइड हो चुका था।
और वो भी फ़र्स्ट कैटेगरी से ऑब्वियसली, जिसमें JRF भी है मेरे पास। और फिर एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन के बाद इंटरव्यू का चीज़ शुरू होता है कि आपको हर जगह जाके इंटरव्यूज़ देना होता है। जहाँ भी इंटरव्यूज़ आ रहा है, आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है या फिर आपके इंटरेस्ट का कोई पीआई या प्रोफेसर से, तो आप उनके अंडर जाके इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ से रिसर्च परस्यू कर सकते हो। तो वही सारा मेरा चल रहा था, जिसमें कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू बार्क के लिए था, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि मुंबई में है, जिसके लिए हमको मुंबई जाना था। और सिर्फ ये वाला स्टोरी इसलिए थोड़ा डिटेल में भी बता रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली मेरा मुंबई जाना एक्चुअली मेरा ड्रीम था बचपन से। 8-7 साल के थे जब से हमको मुंबई जाना था, हमको गैलेक्सी अपार्टमेंट देखना था, हमको मन्नत देखना था। सबको पता ही होगा गैलेक्सी और मन्नत क्या है, शाहरुख और सलमान का घर है ऑब्वियसली। ऊपर से बीचेस, मरीन ड्राइव देखना था, ये सारा चीज़ करना था, वहाँ का बड़ा पाव खाना था। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला टू एंड फ्रो, जो कि पेड था मेरा, मतलब ट्रेवल अलाउंस जो है हमको बार्क के द्वारा मतलब दिया गया था। तो ये जर्नी मेरा था, वो भी फ़र्स्ट टाइम मुंबई अकेले, वो भी विदाउट टिकट इसलिए क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो वेटिंग लिस्ट में चला गया। तो मेरे पास कोई टिकट नहीं था, हम बिना टिकट के थर्ड एसी में ट्रेवल कर रहे थे। बट ऑब्वियसली बाद में टीटी के आने के बाद वहाँ हमको एक बहुत अच्छी लेडीज़ मिल गई थी, जो कि अपना सीट शेयर करने के लिए एग्री कर गई थी। तो ऑब्वियसली हमको पे करना पड़ा टिकट का पैसा, ऑलमोस्ट टिकट के पैसे से ज़्यादा ही करना पड़ा। और बहुत अच्छा जर्नी था। वहाँ गए हम, वहाँ 10 दिन के लिए रुके अपने फ्रेंड के घर पे। मेरी फ्रेंड वहाँ CIFE में मास्टर्स कर रही है, तो उसके घर पे नहीं, एक्चुअली उसके रूम पे हॉस्टल में रुके 10 दिन के लिए। और मुंबई एक्सप्लोर किए, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, हर चीज़ किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और काफ़ी और भी जगह इंटरव्यूज़ के लिए गए, जिसका कि डिटेल अगर किसी को जानना हो तो बाद के वीडियो में बना देंगे। तो ये सारा चीज़ चल रहा था, तो यही रीज़न था अब तक का। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक हम कोई वीडियोस क्यों नहीं बना रहे थे। तो ऑब्वियसली इतना देर में हम ये पता चल ही गया होगा कि क्यों नहीं बना रहे थे। ऑब्वियसली जब आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो CSIR जैसा, तो ऑब्वियसली काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है, काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करना होता है, तो आपको बिल्कुल समय नहीं होता है। पहले तो 6 घंटा का क्लास होता है, उसके अलावा आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, उसके अलावा आपको PYQs करना है, उसके अलावा आपको रिवीजन भी करना है, उसके अलावा क्योंकि हम अपना खाना खुद ही बनाते थे तो हमको कुक भी करना होता था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो मेरा एक्चुअली एस्केप हो जाता था। तो ये सारा चीज़ में समय मिलना बहुत मुश्किल होता था। स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत वीडियोस बनाते भी थे, जो कि इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स में आता था, क्योंकि उस समय कभी कभी ऐसा होता था कि कंटिन्यूस पढ़ना तो ऑब्वियसली मुश्किल ही है। तो हम वीडियोस बनाते थे स्टार्टिंग में, पर फिर बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो हम वीडियोस बिल्कुल भी बनाना छोड़ दिए थे। और ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन ही था कि हमको अभी वीडियोस कुछ समय के लिए नहीं बनाना है करके। तो यही रीज़न था कि हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ वगैरह में का भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होता है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। SOP हो गया, ये सारा चीज़, आपको सारा रिसर्च का पता करना होता है, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसमें बहुत समय जाता है। तो इसलिए नहीं वीडियोस बन कर पाया। प्लस उस समय ऐसा सिचुएशन भी नहीं था कि वीडियोस बना सके, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए इतने समय से अभी तक कोई वीडियोस नहीं आया। तो यही था अब तक का जर्नी। और लाइफ अपडेट जो अब चल रहा है, अगर उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताए तो ये है कि हाँ, हम अपना एज अ रिसर्च स्कॉलर जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी 2 सप्ताह हुआ है यहाँ आए हुए। और यहाँ का डिटेल्स जो भी लाइफ चल रहा है, जैसे चल रहा है, वो सब भी हम आगे वीडियोस में दिखाएंगे अगर समय मिला तो। इतना ज़्यादा लाइट क्यों आ रहा है पीछे? हाँ, तो अगर समय मिल पाया तो हम शूट करेंगे वीडियोस, ट्राई करेंगे कि वीडियोस बना सके और पोस्ट कर सके। देखेंगे जैसा होगा। हम कोशिश तो ऑब्वियसली ज़रूर करेंगे कि वीडियोस आ सके। ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म तो आता ही था थोड़ा बहुत करके, बट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा के बाद ही आ रहा है। तो आपको पता है इतना दिन वेट हो गया, आपको नहीं पता कि लोग को याद भी है कि नहीं कि मेरा चैनल एग्जिस्ट करता है, पता नहीं। पर अब से हम ट्राई करेंगे कि वीडियोस पोस्ट करने का। और ऑल्सो हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर कोई किसी के पास ये वीडियोस पहुंचता है जो कि CSIR का प्रिपरेशन करने वाला है या कर रहा है, या फिर कोई भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, जिनको कि ये जानना हो कि अगर किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, अगर ये सारी चीज़ आपको जानना है तो आप कमेंट्स में बताना, हम उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी हमको नहीं पता है कि किसी को जानना भी है या नहीं, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी शेयर नहीं कर रहे हैं।
और दूसरा चीज़ ये भी है कि और ऑल्सो ये हम इनको ये भी बताना है कि जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था तो उसके 3 महीने तक मेरे पास ना इंस्टाग्राम था, ना कोई सोशल मीडिया नहीं था। हम दुनिया से ऑलमोस्ट अनजान थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे जैसे इंसान जो कि इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव रहता है, हम एक्चुअली में इंस्टाग्राम नहीं चला रहे थे। मेरे पास कोई सोशल मीडिया का कुछ नहीं था। दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। हम अकेले रूम में होते थे, अकेले पढ़ रहे होते थे। तो ऐसा मेरा जर्नी था। तो हाँ, तो ये सारा चीज़ें था जो मेरे लाइफ में चल रहा था अभी तक। अब हम ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे वीडियोस आए, वीडियोस हम बनाए और अपना जो भी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करें। तो यही बोलना था। और हाँ, ऑब्वियसली आप लोग कमेंट्स में बता देना अगर आपको कुछ और भी जानना है एग्ज़ाम रिलेटेड, या फिर किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, कैसे मोटिवेटेड रहना होता है, कैसे रूटीन, डिसिप्लिन, एवरीथिंग। अगर किसी को कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बताना, हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में और ज़्यादा डिटेल चीज़ें के साथ। और अगर आपको और भी कुछ डिटेल में जानना हो तो ऑब्वियसली फ्यूचर में हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।